दोस्तों, एफआईज बेच रहे हैं और डीआईज खरीद रहे हैं। अब आप क्या करेंगे? किसकी चाल पर भरोसा करें? बड़े खिलाड़ियों का खेल समझना शेयर मार्केट में अत्यधिक जरूरी होता है। और हम जानते हैं कि एफआईज और डीआईज होते कौन है। एफआईज का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी बाहर की बड़ी संस्थाएं जो हमारे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती हैं। डीआईज का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी भारत के बड़े मनी मैनेजमेंट ग्रुप, म्यूचुअल फंड ग्रुप, एलआईसीज एक्सेट्रा, इस तरीके के जो लोग हैं वो डीआईज में आते हैं। एफआईज का पैसा जब भी शेयर मार्केट में आएगा, किसी शेयर में लगेगा, तो उस शेयर मार्केट में आप देखेंगे कि उस शेयर के प्राइस अचानक से तेजी से बहुत हाइक होने लगते हैं। अब इसका असर क्या होता है? एफआईज जब ज्यादा बेचते हैं तो मार्केट गिरता है, डीआईज जब ज्यादा खरीदते हैं तो वो गिरावट में सपोर्ट देते हैं। लेकिन असली चाल छुपी होती है नेट फिगर में। अगर दोनों ही बिकवाली कर रहे हैं तो खतरे की घंटी है, हो जाइए सावधान आप सभी लोग। उदाहरण के रूप में देखें कि एफआईज का अगर नेट आउटफ्लो 5,000 करोड़ रुपए का हुआ है और डीआईज का इनफ्लो 3,000 रुपए करोड़ का हुआ है, तो टोटल इसके बीच का जो गैप दिख रहा है वो 2,000 करोड़ रुपए में दिखाई दे रहा है, जो एक बियरिश सिग्नल है। हमें सावधान होना चाहिए। अब एफआईज और डीआईज में किसकी चाल ज्यादा मायने रखती है? तो देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में एफआईज की चाल मार्केट को तेजी से हिलाती है और लॉन्ग टर्म में डीआईज का भरोसा ज्यादा मजबूती के साथ हमारे सामने शेयर मार्केट में होता हुआ दिखाई देता है। अगर डीआईज खरीद रहे हैं तो वो कंपनी पर भरोसा जता रहे हैं। एफआई जाते हैं फिर लौट आते हैं, लेकिन डीआई सस्टेन मोड पर बने रहते हैं। तो इस तरीके देखा जाता है कि अगर किसी शेयर में डीआईज का होल्डिंग ठीक ठाक है तो हमें उस शेयर को पॉजिटिव रूप में देखने की जरूरत है। तो अब मोटे तौर पे आपको बात समझ में आ गई होगी कि अगली बार जब भी मार्केट में इस तरीके की स्थिति दिखे तो हमें घबराना नहीं है। एफआईज की सेलिंग से बिल्कुल नहीं घबराना है। डीआईज क्या कर रहे हैं इसको हमें बहुत ही माइन्यूटली देखना है, ऑब्जर्वेशन करना है, रिसर्च करना है, तो ही अपना पैसा हमें इन्वेस्टमेंट करना है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।